वाले मनौता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे हम अम्बेडकरवादी हैं। जितने अम्बेडकरवादी हैं हाथ उड़ा करके सपोर्ट करेंगे। ये हुई ना बात। आज हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और संघर्ष हमारा क्या है? माने शास्त्री सर ने कल बताया, नहीं सहेगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। नहीं सहेगे जोश में नहीं सहेगे कभी गुलामी, खून में मेरी आजादी है। तो अरे बाबा साहब के सपनों को, अरे बाबा साहब के सपनों को हम तोड़ेंगे नहीं। हमें आज संकल्प लेना है, वह धरती जहां तथागत गौतम बुद्ध का चरण पड़ा था, वह धरती जहां पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, हम राजगीर बोध गया की धरती पे है, नालंदा जिले की धरती पे है, जो चप्पा चप्पा महामानव तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों से बिल्कुल गूंजता रहा है। और हम उस धरती पे संकल्प लेंगे। इसी धरती पे महामानव तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरा भारत बुद्धमय हो गया। इसी धरती पे तथागत महामानव गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरा भारत बुद्धमय हो गया। और इसी धरती से हम प्रशिक्षण शिविर का आगाज दोबारा किए हैं, तो हम चाहेंगे कि पूरा भारत बिल्कुल बसपामय हो जाना चाहिए। पूरा भारत भी बसपामय हो जाना चाहिए। मैंने रुकना भैया, रुकना थोड़ा। कभी कभी हमको भी लगता है, कभी कभी गा करके मुझे बिना गाए कैडर करना चाहिए। गाने में बातें भूल जाती हैं। हम जब आ रहे तो हमने सोचा इतना दूर शिविर क्यों लगा है, तो इससे तो बेहतर पटना में लगना चाहिए था। लेकिन जब ही मैंने बोध गया क्रॉस किया, और बोध गया क्रॉस करने के बाद एक बार अपने महापुरुषों को याद किया, तो लगा कि नहीं, अब इस बसपा को पूरे भारत में बसपामय बनाने के लिए यहां शिविर लगाया गया है, वो भी राजगीर में। तो अरे बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं। बुद्ध जी एक चले थे, इसके बाद 5 मिले। मेधांकर साहब बता रहे थे, एक चले 5 मिले। यहां कितने लोग होंगे भैया? आप लोग को 30 में एक लेकर के घूम रहा था, मनसायन वाला सिस्टम, हम सर को सुन रहे थे बालकनी। 1 से 5 हुए, 5 से फिर 30 हुए, 6 हुए, एक बार 6 की बात आई थी। तो हमें भी संकल्पित होना होगा किस बात के लिए? अरे बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं, कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक लाइन बड़ी तगड़ा है। हमें नहीं पता था कि कैडर कैंप वाली बात हमने गीत में लिख दिया है। आज सुनकर मुझे लगा, कल से सुनकर के मुझे लगा, अरे बुद्धि के अहिंसा से सांप सुनता नहीं है। सांप
सुनता नहीं है, सांप के कान नहीं होते। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध अपने धुन में मगन थे, वह भी आकर के अपने धुन में मगन हो गया। क्या है? अहिंसा। सांप गुस्सा कब करता है? जब सांप को आप मारने चलते हो। सांप आपको काटने कब दौड़ता है? जब सांप के पूंछ पे आप पैर रखते हो। बुद्ध जी ने क्या किया? अपने ध्यान में मगन थे। तो बुद्ध के अहिंसा से अरे धम वाली शुद्धि देंगे। अरे साहब अम्बेडकर वाली दुनिया को बुद्धि देंगे। साहब अम्बेडकर वाली बाबा साहब के विषय में भी हमारे जितने भी महोदय हैं, जितने भी प्रशिक्षण शिविर के प्रबुद्ध वक्ता है बता रहे हैं। मैं केवल शब्दों में गाऊंगा, सॉरी पद में गाऊंगा। इसलिए अरे कर्म पथ के वीर कभी मुंह मोड़ेंगे नहीं। अरे कर्म पथ के वीर कभी मुंह मोड़ेंगे नहीं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं और क्या करना होगा? फूले सावित्री वाली हर घर में जाकर के बता दो। मेधांकर सर की एक और लाइन याद आ रही है कि अच्छा हुआ हमारे मौर्य समाज के भाइयों ने खोज लिया कि नहीं है, हमारे वंश से आते हैं, सात वंश से आते हैं। कम से कम वंश, खानदान, जाति के आधार पे भी अपने महापुरुषों को जिस दिन आप लोग खोज लेंगे, बतौर कलाकार होने के नाते मैं बता देना चाहता हूं, इसे तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। और एक्चुअली मैं मिशन सिंगर नहीं हूं, लेकिन मिशन मेरे रग में है। मैं जनरल सिंगर हूं, ये मेरी प्राथमिकता है। अपने महापुरुषों का कर्ज है जिससे मैं उरीण होने का प्रयास करता हूं। मान्यवर साहब आदरणीय हमारे मेधांकर सर बता रहे हैं कि कम से कम कुशवाहा समाज के लोगों ने खोज लिया कि बुद्ध जी हमारे समाज से आते हैं। वैसे ही हमारे सैनी समाज के लोग खोज लें, वैसे ही हमारे कुनमी समाज के लोग खोज लें, वैसे ही हमारे गडेरिया समाज के लोग खोज लें, वैसे ही हमारे पेरियार ललई के समाज के लोग खोज लें कि हमारे महापुरुष कौन है। मैं सिंगर हूं, पता है आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कुछ सिंगर सर इस बात से डरते हैं कि मैं अगर मिशन गाऊंगा तो फिर दुर्गा पूजा में मुझे लोग नहीं पूछेंगे। आइए अपने सिंगर साथियों के लिए आवाज तो जाएगी, मीडिया का जमाना है। अपने सिंगर साथियों के लिए मैं बता देना चाहता हूं। लोग सोचते हैं मैं ये गाऊंगा, मिशन गाऊंगा तो फिर हमें लोग नहीं पूछेंगे। उनको मैं बता देना चाहता हूं, आप नवरात्रि गाते हो, भाई मैं भी नवरात्रि गाता हूं और उस मंच पे भी जाकर के मैं यही बात करके चलाता हूं, बशर्ते अपने तरीके से। देखिए, जब तक से आप उनके यहां नहीं जाएंगे तब तक से आप अपनी बात, और उनके यहां जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम और कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो उनको लुभाने के लिए हम भी कम से कम दाना वाना डालते हैं। और दाना क्या है? जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा के गीत गाते हैं, इसलिए वो लोग बुलाते हैं और मैं जाता हूं तो अपनी बात कह के चला जाता हूं। मैं कह रहा हूं कि जिनको इस बात का डर है कि हम देवी गीत नहीं गाएंगे तो फिर हम सिंगर नहीं कहलाएंगे, मेरा प्रोग्राम नहीं होगा। नवरात्रि में नवमी का प्रोग्राम मैं फाइनली बता रहा हूं कि 9 दिन का होता है, सिर्फ 9 दिन। हाई सावन में तो खाली कमरिया लेके परेशान हो लोग। इससे बड़ा प्रोग्राम कभी भी वैसे मंचों पे नहीं होता है, मैं बतौर कलाकार बोल रहा हूं। लेकिन जब जयंती आती है तो ओम प्रकाश दीवाना कहता है कि 12 अप्रैल से हम लोग चालू करते हैं और पूरे जब तक मई नहीं खत्म हो जाता है तब तक बाबा साहब की जयंती का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। इसके बाद फिर आता है संत जी की जयंती। संत जी की जयंती में पूर्णिमा से चालू करते हैं पूरे फरवरी। तो अगर हम संत जी की जयंती में 1 महीना
बुध बाबा साहब की जयंती में 1 महीना गाए, बाबा साहब बुद्ध जी की जयंती में 1 महीना गाए, छत्रपति साहू जी की जयंती में 1 महीना गाए, पेरियार जी की जयंती में 1 महीना गाए। इससे फायदा क्या होगा? हमारे पार्टी वालों का भी खर्चा चलता है, मेरा भी खर्चा चलता है, और साथ साथ आप लोग जितनी भी चीजें सुनते हैं ये आडंबरवाद, पाखंडवाद, उससे मुक्ति मिलती है और आप अपने महापुरुषों को जानने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने महापुरुषों की जयंती मनानी है। गीत की आखिरी कड़ी इसीलिए अपने सभी महापुरुषों को मैंने इसमें पिरोया है कि फूले सावित्री वाली अरे जन जन में शिक्षा देंगे, अरे गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। ये ना होता कलो, गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। मेरा पर्सनल मैटर है, मैं थोड़ा अपने तरीके से समझाता हूं। 2 मिनट आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। क्या है हमारे महापुरुषों की शिक्षा? हमारे महापुरुष क्या चाहते थे? हमारे तमाम वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। अपने तरीके से सिंगर लाइन तरीके से हम लोग कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को बताना चाहता हूं। अरे फूले सावित्री वाली जन जन को शिक्षा देंगे, अरे गुरु रविदास वाली घर घर में दीक्षा देंगे। इतना ही नहीं, अरे भगत उधम सिंह जैसे जब तक फोड़ेंगे नहीं, मूड में बोले भैया। अरे भगत उधम सिंह जैसे जब तक तैयार फोड़ेंगे नहीं, कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, अरे तब तक छोड़